नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल द प्रेस टाइम और खबर नीमका थाना से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्था नीमका थाना में नवगठित कार्यकारिणी के चुनाव आज हुए संपन्न। अध्यक्ष श्री रामजी लाल वर्मा, उपाध्यक्ष श्री जुगल किशोर पत्रकार, महासचिव श्री हरफुल मरोड़िया, शिक्षा सचिव श्री किशन लाल गौली, वित्त सचिव कोषाध्यक्ष श्री अमर सिंह कल्याणिया, श्री सुभाष सिंगल, श्री बाबूलाल किरोड़ीवाल, श्री शंकरलाल सिहोड़िया कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में राजस्थान पुलिस का बड़ा योगदान रहा। चुनाव आयोग में सभी सदस्यों का प्रयास भी बहुत सफलतापूर्वक रहा और रतनलाल सैनी ने भी कार्यकारिणी में जीत हासिल की। वो भी बने सदस्य। सभी सदस्यों ने जीत के बाद में बड़े बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद और एक अलग ही माहौल देखने को मिला। आप देख रहे हैं इस टाइम पे न्यूज चैनल प्रेस टाइम के माध्यम से नीमका थाना से सुभाष चंद्र सैनी की ये खास ये संस्कार हमारे पार्टी की थी। उस वक्त इसका नाम था अंबेडकर संघ। फिर इसका 77 के अंदर इसमें नींव लगी। तत्कालीन ये गवर्नर साहब यहाँ इस उद्घाटन में आए थे। उसके बाद में 91 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। ये पूर्णतः गैर राजनीतिक है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें कोई मेंबर चुनाव लड़ नहीं सकता, न इसमें कोई अध्यक्षता या चीफ गेस्ट राजनेता को नहीं बनाते, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को बनाते हैं। और ये द्विवार्षिक चुनाव होते हैं और इसके इस वर्तमान में 1240 सदस्य हैं। इनको 9 भागों में बांटते हैं, बराबर 9 भागों में बांट के फिर 9 वार्ड बन जाते हैं। 9 हर वार्ड में एक आदमी कैंडिडेट खड़ा होता है। सर्वसम्मति से करते हैं तो उसमें तो कोई चुनाव होता ही नहीं। लेकिन प्रजातांत्रिक के इस मसले में आने से अंतिम रूप से कार्यकारिणी के कितने पदाधिकारी चुने जाते हैं? अंतिम पदाधिकारी 9 चुने जाते हैं। एक वार्ड यहाँ का है, वो एक नॉमिनेट सदस्य होता है, एक छात्र प्रतिनिधि होता है। 11 आदमी की कार्यकारिणी होती है। अब वो तो सेपरेट रहते हैं, छात्र प्रतिनिधि और वार्डर, और ये 9 आदमी मिलकर के अपनी कार्यकारिणी बनाते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव और बाकी सदस्य रहते हैं। 27 अक्टूबर 2024 रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान में कार्यकारिणी के चुनाव हो रहे हैं। 9 वार्ड यहाँ बनाए गए हैं। 1240 मतदाता हैं। एक वार्ड में 140 मतदाता हैं और प्रत्येक वार्ड में 2-2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 9 वार्डों में 9 कैंडिडेट जीतेंगे। उनमें से एक को अध्यक्ष बनाएंगे, एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे, एक को महासचिव बनाएंगे, एक को शिक्षा सचिव और एक को कोषाध्यक्ष। इस प्रकार 5 पोस्ट दी जाती है। एक हॉस्टल वार्डन बनेंगे, एक छात्र प्रतिनिधि। इस प्रकार से ये ऐसे समाज का छात्रावास है। और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान में 1240 सदस्य नामांकित हैं, रजिस्टर्ड हैं। वो 1240 सदस्य ही वोट डालते हैं और वो ही 9 वार्डों के मतदाता 9 वार्डों के कैंडिडेट तैयार करते हैं। उनमें से पूरी कार्यकारिणी बनती है, समाज का विकास करती है, छात्रों का विकास करती है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती है। धन्यवाद। 18 कैंडिडेट हैं, उनमें से 9 चुने जाएंगे। तो सर उसमें क्या क्या पद होंगे इनके? उसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, शिक्षा सचिव। 5 पद दिए जाते हैं। 4 पद कार्यकारिणी के पास रहते हैं। सर ये चुनाव कितने साल से होते हैं? चुनाव हर 2 साल से होते हैं, लेकिन इस बार कारणवश 4 साल से हो रहे हैं। जी धन्यवाद सर। आज संपन्न हो रहे हैं। सबका धन्यवाद। बेस्ट ऑफ। अरे 5 उकड़ गए हो। अमर सिंह जी अरे बैठो यार, छोड़ दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान के आज चुनाव संपन्न हुए। आदरणीय रामजी लाल जी अध्यक्ष, श्रीमान जुगल किशोर जी उपाध्यक्ष एवं श्रीमान हरफुल मरोड़िया जी महासचिव, श्री कृष्ण जी गांवली शिक्षा सचिव, अमर सिंह जी वित्त सचिव बने। साथ में हमारे समाज की सम्मानित लोग जिन्होंने आशीर्वाद दिया, पूर्ण शांति से मतदान करने के लिए हमें प्रेरित किया, सहयोग दिया। सबका सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। 22/10/2024 को
डॉक्टर भीमराव मानव कल्याण संस्थान नीमका थाना के चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमने 9 वार्डों की व्यवस्था की है। 9 कैंडिडेट यहाँ पर जीत करके जाएंगे एक लेवल से, उनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव और एक कोषाध्यक्ष इस प्रकार से उनका मनोनयन किया जाएगा। यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से सही चल रही है और माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मतदाता आ रहे हैं, अपने हिसाब से वोटिंग कर रहे सर हैं। कितना % वोट पड़ चुके हैं अभी यहाँ तक? पर करीबन 63 के लगभग हो चुका है, मतदान हो चुका है। मतदान हो चुका है। कितने वोट पड़ने की संभावना है सर? कितने % तक? यहाँ तक 80% होने की संभावना है, क्योंकि मतदाता जागरूक है, सभी लाइनबद्ध और अपने हिसाब से आ रहे हैं, जा रहे हैं। धन्यवाद सर। कृष्णा वर्मा, कहाँ से हो मैम? ये नीमका था, कितने नंबर वार्ड से? 4 नंबर से। तो आज मैडम आपकी संस्था के जो चुनाव हो रहे हैं, कितने मेंबर हैं इसमें कुल? 8 नंबर इसमें 2 ही है। क्या लगता है, नया कुछ परिवर्तन कर रहे हैं या फिर पहले जो सदस्य थे उन्हीं में से किसी को चुन रहे हैं? नहीं परिवर्तन तो है, ऐसा है? पहले वाले नहीं है। जी जी, धन्यवाद। कोई एक आगे वर्तमान सील्ड इंडिया और कोर्ट कटिंग चेयरमैन राजेंद्र मेहतानिया जी हैं। तो सर, आज जैसे अपने छात्रावास में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। किस तरीके से ये चुनाव हैं, कितने दिन बाद होते हैं, कौन कौन पदाधिकारी चुने जाने हैं? ये द्विवार्षिक चुनाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्था इसका नाम है। इसमें अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं वो इसके मतदाता होते हैं। 18 साल से लेकर के और कितनी भी उम्र तक का व्यक्ति इसका सदस्य होता है। सदस्य स्थायी होते हैं, वो सदस्य मतदान के योग्य होते हैं। ये संस्था समाज हित में और छात्र हित में शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना, गरीब बच्चों को यहाँ रख करके उनको निःशुल्क शिक्षा देना इसका प्रमुख कारण है। इसके साथ में ही समाज के जो भी अन्याय अत्याचार या समाज के ऐसे मुद्दे जो कि बहुत आवश्यक है और समाज हित में है, उनके लिए भी ये संघर्ष करती है। ये समय समय पे ये चुनाव होते रहते हैं, लेकिन अब लगभग ये 4 साल के बाद में हुए, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था और इसके कारण से ये नहीं हो सका था। धन्यवाद। मेरा नाम विकास कुमार सरेला है जी। सर आज यहाँ छात्रावास में जो चुनाव हो रहे हैं, 2 साल से चुनाव होते हैं, लेकिन अभी इस वर्ष किसी कारणवश 4 साल से चुनाव हो रहे हैं। तो सर आप भी यहाँ मत डालने के लिए पहुँचे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि जो पहले कैंडिडेट थे इस संस्थान में उन्हीं को ही चुन रहे हैं या आपके हिसाब से कोई अलग कैंडिडेट आने वाला है? जी, मुझे लगता है कि जो संस्थान में अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो ही कैंडिडेट चुन के आने चाहिए जो संस्थान के हितों को सर्वोपरि रखें, ना कि निजी हितों को। निजी हितों को छोड़ करके जो संस्थान के हितों को जो प्राथमिकता तो जो देंगे, शायद यहाँ आने वाले मतदाता उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनाव करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। जी। तो सर इस संस्था के बारे में और कुछ बताएंगे, क्या विशेषताएं हैं इस संस्था की? जो यहाँ छात्रावास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं, नीमका थाना से भी हैं, आसपास के गाँव के भी हैं, तो उनको क्या बेनिफिट होता है और आपकी संस्था क्या करती है इसमें? मैं इस संस्थान से लगभग 2004 या 5 से जुड़ा हूँ। मैं बहुत स्कूल टाइम में पढ़ता था, जब मैं यहाँ पे संस्थान में रेगुलर विजिट के लिए आता था, तभी से मेरे संस्थान से जुड़ा है। और इस संस्थान से जो पढ़ लिख करके जो आगे स्टूडेंट्स गए वो भी आज काफ़ी अच्छी पदों पर रहे हैं। मेरे चाचा वगैरह काफ़ी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह कॉलेज में हैं इस टाइम पे, और काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये क्या है कि जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हुए जो लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी कम लागत में अच्छी सुविधाएं नीमका थाना जिले में ये संस्थान दे रहा है, और वो काफ़ी उनके लिए भविष्य के लिए भी चीज़ अच्छी है। जी, एक बार नाम पद नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार सरेला है और मैं कोषाधिकारी नीमका थाना। जी, धन्यवाद।